दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष सिसोदिया फिर लंबी हिरासत में चले गए, न्यायिक हिरासत में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनको इनकी न्यायिक हिरासत की जमानत भी खारिज हुई। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन इन्होंने दायर किया, उस पर भी उनको लताड़ मिली। इसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया जो हैं अरविंद केजरीवाल के चूंकि खास हैं डिप्टी सीएम और शराब घोटाले में बंद हैं। 19 मार्च तक इनको लाउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के आदेश दिए थे। आज फिर लाउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको 6 अप्रैल तक के लिए इनकी न्यायिक हिरासत अवध बढ़ा दी है। आपको बता दें 6 अप्रैल तक के न्यायिक हिरासत अवध बढ़ा दी गई है और 25 मार्च को होली है। मतलब ये छूट नहीं पाएंगे, इतने सालों से छूट नहीं पा रहे, इतना टाइम बीत गया। बहुत साफ है कि बहुत बड़ा क्राइम है, शराब घोटाले का बहुत बड़ा क्राइम है, इस कारण इनको छूट नहीं मिल रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सभी कह चुकी हैं। उसके बावजूद इसके पहले हाई कोर्ट भी इनकी जमानत जो है वो निरस्त कर चुकी थी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया। चूंकि इनके यहाँ इनके मास्टरमाइंड जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। और आपको बताना है जैन साहब भी जेल चले गए, स्वास्थ्य कारणों से अपनी इंटिम बेल पे लिए थे और कल कोर्ट ने कह दिया आज वो जेल से वहाँ के लिए रवाना हो गए, घर से जेल के लिए। तो आपको बताना पूरा वो, और जो अरविंद केजरीवाल उनका भी जेल जाना निश्चित है। सीबीआई ने स्पष्ट कह दिया, कुछ हाई प्रोफाइल और आज बाकायदे इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा कुनबा भ्रष्टाचार पे लिप्त शराब घोटाले के सब लोग होली जो है वो तिहाड़ में बताएंगे। अब आपको दिल्ली में जो डिप्टी सीएम लाउज एवेन्यू कोर्ट ने जब आज इनके लिए न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई तो इनके एडवोकेट वगैरह सब बिल्कुल शांत हो गए। कल भी यही रहा, परसों भी यही रहा। आप देखिए लगातार सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट, बड़े बड़े लोग सिर्फ एक बार गए। इंदिरा गांधी सिर्फ एक बार सुप्रीम कोर्ट के उसमें मामले पे हुई। हाई कोर्ट में जब 20 जून 1975 पे उनका ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद जी जगमोहन सिन्हा जी ने जब आदेश किया था, उसके बाद बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट कभी किसी केस में नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए, आडवाणी जी जरूर गए एक आध बार, तो आपको बताने मनमोहन सिंह नहीं गए। और ये देखिए अधिकतर अरविंद केजरीवाल के सब लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसके लिए? देश के लिए नहीं, अपने बचने के लिए जा रहे हैं, अपने लिए, अपने हित के लिए। काहे में बंद है? काहे में? शराब घोटाले में। कितनी बड़ी बात है शराब घोटाले में। मतलब देश के ऐसे राजनीतिक लोग, ये इनको राजनीतिक कहेंगे, समाज सेवी कहेंगे, ये तो जनता निर्णय करेगी। और आपको बता दें जेल में इनकी होली बनेगी। इससे ज्यादा आपको दुखद बात बता दें कि ये एक काम केजरीवाल और करने जा रहे हैं मगर नहीं कर पाएंगे। इसके पहले ही इससे लाखों के पीछे होंगे कि पंजाब में आप सरकार ने क्या किया, पक्के कंप्यूटर साइंस के जो शिक्षक हैं उनका डीए बंद कर दिया, उनका पे कमीशन से सैलरी रोक दी। और यहाँ केजरीवाल रोकने जा रहे हैं, मार्लेना जी रोकने जा रहे हैं। और इनका ये कि जब मैं जेल जाऊं तो जो सेकंड चीफ मिनिस्टर बने, जो भी बने, वो क्या करेगी कि वो इन लोगों को कच्चा कर देगी, पक्के की जगह जो परमानेंट अपॉइंटमेंट, ये इनकी प्लानिंग चल रही है ताकि कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर जो है उसका उतना नाम ना हो। और आपको बताना है कि इस समय ये पोजीशन है कि मनीष सिसोदिया की जो है वहाँ फिर जाने पर इनके हौसले जो बिल्कुल डाउन हो गए। आज ईडी ने एक अर्जी भी दाखिल की और ईडी ने इनके लिए कहा, मनीष सिसोदिया के 95 से अधिक एप्लीकेशनें अर्जी दाखिल हैं और इनकी ओर से 95 से अधिक। कुछ मौखिक उसमें है। इनके एडवोकेट ने भी कहा कि जांच में देरी हो रही है, जिससे मामले के ट्रायल में देरी हो रही है। आरोपियों के वकील की तरफ से भी ईडी की याचिका का विरोध किया गया और कहा गया ज़्यादातर अर्जी मौखिक रूप से की गई। कल भी इन्होंने क्यूरेटिव उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा था, तब उन्होंने कहा था कि अगर ये देरी हो रही है तो आप 3 महीने बाद आएँ। मतलब ये बात मनीष सिसोदिया के उनसे और अरविंद केजरीवाल का जो ग्रुप है आप पार्टी के, उनसे ये कह दिया उन्होंने
कि 3 महीने बाद आए, इसका मतलब 3 महीने बाद आपकी जो है न्यायिक हिरासत पे फिर बात की जाएगी। ये तो कंटिन्यू ही रहेगा। अभी खैर उन्होंने 6 अप्रैल के लिए कहा। इतना सब होने के बाद इसको आप क्या कहेंगे? शराब घोटाले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट, आप समझे कितना पैसा इन लोगों के पास अपनी बात के लिए, और ईडी के सामने जाने को तैयार नहीं है। ईडी के सामने जाने को केजरीवाल तैयार नहीं। इनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था और चर्चित शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था। अभी तक इनको अभी तक आप समझ लीजिए जमानत नहीं मिली है। तो ज़रूर बहुत तगड़ा क्राइम है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, और हाई कोर्ट, वहाँ कोर्ट ने भी कहा था कि ये एक हीनियस वो है और इनको अगर जमानत दे दी गई तो ये गवाह को प्रभावित कर लेगा। कल भी यही हुआ, आप लीडर के उसमें कोर्ट में यही कही गई कि साहब अगर इसको छोड़ दिया गया तो ये जो है गवाह को प्रभावित कर लेगा। तो तुरंत ही ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि नहीं, अगर ये गवाह प्रभावित तो इसको जमानत नहीं दी जाएगी। अब आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि इधर आपको बता रहे सत्येंद्र, उन्होंने राघव चड्ढा जी ने क्या कहा है, और इन्होंने राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है कि वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल आप पार्टी ने और सत्येंद्र जैन ने और मनीष सिसोदिया जी के सहयोग से वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल और वर्ल्ड क्लास के यहाँ पे स्कूल बनाए गए और मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास के हुए। और देखिए क्या है, वर्ल्ड क्लास के हुआ, मगर राघव चड्ढा खुद अपनी आँख का इलाज कराने लंदन जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये किया था कि वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनाए, वर्ल्ड क्लास के वो बनाए। और आपको इनके जो बड़े तीनों नेता हैं, इन्होंने अपनी फैमिली का इलाज वहाँ नहीं कराया। जैन साहब ने अपनी फैमिली का इलाज इन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं कराया, दूसरी जगह कराया, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। आप समझ लीजिए कि जिन लोगों की कथनी करनी में कितना अंतर है, आम जनता जान रही। और मनीष सिसोदिया की होली, एक कहावत है, होली के दिन दिल मिल जाते हैं। शराब में भी घोटाला हुआ और पानी में भी घोटाला हुआ। और आपको बता रहे 6 अप्रैल तक इनकी बढ़ी है जमानत के, अभी कोई भी आसार नहीं, इनका कुनवा जरूर तिहाड़ में बढ़ जाएगा। अब आपको बतला रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद खास डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहां पे जेल पे हो, अभी तक बेल ना हो। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है और इनके ऊपर निशाना साधा है कि ये जो है जेल में ही रहेंगे और इनकी अवधि बढ़ेगी, इनको जेल होगी। चूँकि ये दोषी हैं, अदालत भी इनको दोषी करार कहेगी और इनके साथी भी बढ़ेंगे। इनके सारे लोग जेल बेल खेल में हैं, ये मनजिंदर सिंह ने कहा। उधर आपको बता रहे हैं, उधर बीरेंद्र सचदेवा जी ने और हरीश खुराना ने भी कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं, सब इन लोगों को जेल के बाद सजा होगी। और ये लोग जो हैं अपने गुनाह को कबूल नहीं कर रहे हैं, मगर आपको बता रहे हैं इनके खिलाफ इतने सबूत हो गए कि अदालत पे निश्चित तौर पे अदालत ट्रांसपेरेंट है। ये सलाखों के पीछे होंगे, एक एक पैसा इनको देना पड़ेगा, चूंकि मोदी सरकार है, मोदी सरकार एक एक पैसा वसूल लेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।